Assalamualaikum friends, hope you are doing very well. I am back with another video. In this video we will be discuss about permutation. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहने लगी, ये कहने लगी हूँ कि बस मुझे 5 मिनट्स दें इस परम्यूटेशन के टॉपिक को। इंशाल्लाह ब्लैंक माइंड आए होंगे तो न्यू कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो कुछ कमेंट्स मुझे आए थे, कुछ फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स किए थे कि MTH 108 के जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो अपलोड करें, तो मैंने उनको वहाँ पे भी रिप्लाई किया था। अगेन मैं कहने लगी हूँ कि जो लेक्चर 16, 17 और 18 है, ये वाले मैंने इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि ये रिव्यू है। जो मैंने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में करवा चुकी हूँ वही ये वाले हैं, और भी हैं 3 लेक्चर्स और हैं 7, 8, 9, वो भी रिव्यू है, इसीलिए वो नहीं करवाए। और जो लेक्चर 10 था उसमें मैट्रिसेस थे, मैट्रिसेस को ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट करना था, वो उसकी रीज़न ये थी, इसलिए नहीं वो मैं करवाए। तो अब हम लेक्चर 19 करने लगे हैं। इस वीडियो में जस्ट परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कम्बिनेशन के बारे में होगी, और जो थर्ड होगी वो होगी इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में। सो इंशाल्लाह जो थर्ड वीडियो होगी उसमें भी बस आपको एक टिप दूंगी कि हमें कैसे पता चलेगा हमने कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है या परम्यूटेशन का। तो देखिए, परम्यूटेशन है, पर इसमें मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं आपको करवाने लगी, जस्ट मैं अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको करवाऊंगी कि कैसे करवाना है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है, कुछ हम लेते हैं एग्जाम्पल। उन्होंने गिवन है बास्केट ए कंटेन्स अ मैंगो एंड अ बनाना, बास्केट बी कंटेन्स एन एप्पल एंड, इसको हम ऐसे करते हैं। बास्केट ए है, इसमें हमारे पास क्या है, मैंगो एंड बनाना। बास्केट बी है हमारे पास, उसमें क्या है, एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट ये है। तो उन्होंने हमें ये कहा है कि यू ड्रॉ वन फ्रूट फ्रॉम ए एंड देन वन फ्रूट फ्रॉम बी, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ फ्रूट्स कैन यू हैव। यानी कि एक आपने पेड़ लेना है, फ्रूट लेना है बास्केट ए से, और एक फ्रूट लेना है बास्केट बी से। तो आप लोग इससे कितनी, आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितने आप पेयर्स बनाएंगे। सो इसको हम देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। मैंगो लिया और यहाँ से लिया हमने एप्पल, फिर हमने लिया मैंगो, देन लिया ग्रेप फ्रूट, फिर लिया मैंगो और यहाँ से लिया हमने ऑरेंज। क्लियर। अगेन हम बनाना लेने लगे, बनाना लिया, देन हमने यहाँ से लिया एप्पल, फिर हमने लिया बनाना, फिर हमने लिया ग्रेप फ्रूट, देन हमने लिया बनाना और ऑरेंज। हमारे पास कितने पेयर्स बने, 6। 6 पेयर्स कैसे बने, 2 यहाँ से था और ये था 3, तो 2 × 3 = 6। बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट, अब देखिए एक बहुत ही सिंपल मैं एग्जांपल लेने लगी। अभी हम परम्यूटेशन स्टार्ट नहीं करने लगे, मैं करने लगी हूँ काउंटिंग प्रिंसिपल। अभी देखते हैं, ये बेसिक है, काउंटिंग प्रिंसिपल समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट परम्यूटेशन हो जाएगा बहुत इजीली, प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें कुछ भी। काउंटिंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो काउंटिंग प्रिंसिपल में देखें, लेट्स सपोज कि किसी के पास 3 ट्राउजर्स हैं, ठीक, और 2 हैं शर्ट्स। 3 ट्राउजर्स और 2 हैं शर्ट्स। तो क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कि 3 ट्राउजर्स और 2 शर्ट्स के साथ आप लोगों की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कितने दिन आप उनके पेयर्स बनाओगे, और कोई भी सूट रिपीट ना हो, कोई भी सूट रिपीट ना हो, और आप उससे कितने दिन तक पहन सकते हो। समझ आ रही है ना मेरी बात की, कि 3 ट्राउजर्स हैं, 2 शर्ट्स हैं, आप लोगों ने उनके ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि कोई भी सूट रिपीट ना हो, और हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे, ये हमसे पूछ रही है पॉसिबिलिटीज़। तो देखिए, एक ट्राउज़र उसके साथ 2 शर्ट्स पहन ली, सेकंड ट्राउज़र उसके साथ 2 शर्ट्स पहन ली, देन थर्ड ट्राउज़र उसके साथ पहन ली 2 शर्ट्स। क्लियर। तो ये हमारे पास कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हुई, 6। क्लियर। अब हम थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। सो लेट हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास डिजिट गिवन है। हमें क्या कहा गया है कि इनमें से आप लोगों ने 3 डिजिट्स यूज़ करने हैं, और बताना है कि आप लोग 3 डिजिट्स यूज़ करके कितने नंबर्स बना सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात की, नहीं आई। अगेन देखें, टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 4, और हमने क्या करना है,
बताना है उनको कि हमने कोई से 3 डिजिट्स यूज़ करने हैं और उनसे हम कितने बना सकते हैं वर्ड्स, जैसे 1 2 3 ऐसे वाले 3 डिजिट्स है ना, 3 डिजिट्स को यूज़ करते हुए कितने वर्ड्स बना सकते हैं ये हमने बताना है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स गिवन है। 2 कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन ये है कि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। क्लियर? रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, इट्स मीन कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, डिजिट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 1, इसमें 1 रिपीट हो रहा है ना, तो ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है। कंडीशन ये है कि कोई भी वर्ड डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 3 2 2 ये भी यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये है कि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। हमने कितने 4 डिजिट्स हैं, उनमें से हमने कितने डिजिट्स यूज़ करने हैं? 3 डिजिट्स। कितने यूज़ करने हैं? 1 2 एंड 3 डिजिट्स। ये हमने स्लॉट्स बना दिए, देखते हैं। 3 डिजिट्स यूज़ करने हैं। अब देखें हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं कितने? 4 हमने लिख लिया यहाँ पे। क्या कंडीशन थी कि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 यहाँ पे आ गया ना, इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो पहले कितने थे? 4 थे, एक हमने यहाँ पे ले लिया तो बाकी कितने रह गए? 3 रह गए। ऐसे है ना। अब अगेन देखें, हमने यहाँ पे ले लिए 2 नंबर्स तो यहाँ पे ले लिए। टोटल नंबर थे कितने? 4 डिजिट्स थे ना, 2 हमने ले लिए यहाँ पे तो बाकी कितने रह गए? 2 हमने ले लिए तो बाकी कितने रह गए? 2। तो ये लिख लिया हमने 2। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। क्लियर? सेकंड देखें, सेकंड कंडीशन ये है कि उन्होंने हमें कह दिया है कि आप डिजिट रिपीट कर सकते हैं। रेपिटेशन इज़ अलाउड। क्लियर? कि आप रिपीट कर सकते हो। सो यहाँ पे देखें अगेन हमने कितने डिजिट्स को यूज़ करते हैं वर्ड्स बनाने हैं, नंबर्स बनाने हैं? 3 डिजिट्स को। 3 हमने बना दी स्लॉट्स, 3 डिजिट्स को हमने यूज़ करना है। तो रेपिटेशन इज़ अलाउड। टोटल डिजिट्स है कितने? 4। हम रिपीट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख लिया उसको जो हमने यहाँ पे लिख लिया उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और जो हमने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है, आप वर्ड रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी कितने डिजिट्स होंगे? 4 ही, क्योंकि ये 4 है ना, तो यहाँ पे भी कितने हुए? 4, और ये भी क्या हो गया? 4 4 4 16, 16 इंटू 4 64। क्लियर? व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, ये तब कंडीशन हुई। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के लिहाज से कि जब हमारे पास टोटल ए बी सी डी एंड ई, टोटल कितने लेटर्स गिवन है? 5 लेटर्स गिवन है, और हमने क्या करना है? इन 5 लेटर्स को यूज़ करना है। इन 5 लेटर्स को यूज़ करते हुए हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स थे और हमने 3 को यूज़ किया था। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 5 लेटर्स हैं और हमने 5 को यूज़ करना है। क्लियर? 1 2 3 4 एंड 5 लेटर्स को यूज़ करना है, और हमने बताना है कि कितने लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। तो व्हेन फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि जब रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, मीन के कोई भी वर्ड जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हम फर्स्ट कंडीशन के लिए ऐसे देखते हैं। हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे? 5 हमने लिख लिया यहाँ पे। क्लियर? 1 2 3 4, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक हमने यहाँ पे कोई, इनमें से कोई भी एक लेटर हमने यहाँ पे लिख लिया है ना, तो बाकी यहाँ पे कितने रह गए? यहाँ पे कितने रह गए? 4 ना। तो हम यहाँ पे अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे पास कितने ऑप्शन है कि हम कितने लेटर्स लिख सकते हैं? और 4 लेटर्स लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे 2 लेटर्स लिख लिए, यहाँ पे 2 लेटर्स लिख लेंगे ना, इनमें से कोई से भी 2 लेटर्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो हमारे पास अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे पास कितने ऑप्शन हैं कि हम यहाँ पे कितने लेटर्स लिख सकते हैं? टोटल थे कितने? 5, 2 हमने लिख लिया यहाँ पे, तो कितने रह गए? 3। नेक्स्ट देखें, हमारे पास अगेन वही हमने 3 लेटर्स यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल लेटर्स थे 5, तो बाकी कितने रह गए? 2, और यहाँ पे रह गया 1। 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। ये तब हुई कंडीशन जब हमने यहाँ पे उन्होंने हमें ये कहा था कि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब उन्होंने ये कहा हो कि रेपिटेशन इज़ अलाउड, कि आप कोई भी जो लेटर है रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? रेपिटेशन इज़ अलाउड।
कोई भी जो आप लेटर्स हैं इनमें से रिपीट कर सकते हैं, तो तब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे कितने वर्ड्स ड्राइव करेंगे। तो 1 देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट देखते हैं इससे कि टोटल लेटर्स थे कितने हमारे पास, 5 हमने लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि हम लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे कितने लिख सकते हैं हम, 5 हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनमें से हम कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिपीट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शंस हैं, 5 है, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5। क्लियर। नेक्स्ट अगेन हमारे पास देखें कितनी ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस कैसे हुए, क्योंकि हम कोई भी रिपीट कर सकते हैं, कोई भी इनमें से यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन हमारे पास कितने ऑप्शंस हुए, 5 5 5 25 25 इंटू 5 125 125 इंटू 5 625 और 625 इंटू 5 3 1 2 5। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब हम एक और कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारे पास गिवन हो A B C D एंड E, ये हमारे पास गिवन है, और उन्होंने हमें क्या कहा है कि आप लोगों ने 4 लेटर्स को यूज़ करना है। कितने लेटर्स यूज़ करने हैं, 4 लेटर्स को आप लोगों ने यूज़ करना है। और कंडीशन उन्होंने हमें क्या बता दी है कि B हमेशा स्टार्ट पे होना चाहिए, B हमेशा होना चाहिए स्टार्ट पे। लेटर्स कितने यूज़ करने हैं, 4 लेटर्स को यूज़ करना है, B होना चाहिए स्टार्ट पे। और कंडीशन हमारे पास क्या है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड मीन कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना, और B होना चाहिए स्टार्ट पे। ये हो गया हमारे पास B स्टार्ट पे। लेटर्स हमने कितने यूज़ करने हैं, 4 1 2 एंड 3। यहाँ हमने 3 क्यों लिखा, लेटर तो उन्होंने 4 गया है, इसलिए क्योंकि B तो हमने यहाँ पे लिख लिया ना, एक ये वाला हो गया, सेकंड थर्ड एंड 4 लेटर्स का उन्होंने कहा कि हमें ये ऑप्शन गिवन है कि 4 लेटर्स को यूज़ करना है। एक तो हमारे पास B हो गया, बाकी कोई भी जो लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। टोटल लेटर्स थे कितने, 4 लेटर्स को यूज़ करना था ना, तो टोटल लेटर्स थे कितने, 4। जब हमने कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना तो बाकी यहाँ पे कितने रह गए, 3। और अगेन हमारे पास कितने रह गए, 2, क्योंकि 2 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो बाकी यहाँ पे कितने रह गए, 2। 4 3 है 12 इंटू 2 24। क्लियर। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि आप कोई भी लेटर रिपीट कर सकते हैं, रेपिटेशन इज अलाउड, आप लेटर रिपीट कर सकते हैं इनमें से कोई भी, और B हमेशा स्टार्ट भी होना चाहिए, B स्टार्ट भी होना चाहिए। टोटल लेटर्स थे कितने, 4, एक ही वाला हो गया, सेकंड थर्ड एंड 4। तो आप रिपीट कर सकते हैं। टोटल लेटर्स कितने थे, 4 ये वाला लिख लिया, रिपीट कर सकते हैं ना। तो अगेन हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, हम 4 लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास कितने ऑप्शंस हुए, 4 4 4 16 16 टू 4 64। क्लियर हो गया, ओके। यहाँ तक ये जस्ट हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ तक। अब हम कुछ चलते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं ना इससे, परम्यूटेशन की तरफ, थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ जा रहे हैं हम। देखिए अगेन हमारे पास A B C D एंड E है। हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं, इनमें से अब हमने यूज़ करने हैं 4 लेटर्स। 4 लेटर्स यूज़ करते हुए हमने ये बताना है, नहीं 5 यूज़ करते हैं इनमें से। अब हम 5 लेटर यूज़ करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। 5 इंटू 4, ये आई नो मैं पीछे एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ। 5 इंटू 4 4 इंटू 3, अगेन वही है ना, वो वाली, उसी को लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें ये वही है जो मैं अभी करवा चुकी हूँ ना। 5 टोटल हमारे पास लेटर्स कितने थे, 5। ऑप्शंस कितने हैं, हमने कितने डिजिट्स के बनाने हैं, कितने लेटर्स का बनाने हैं, वर्ड्स 3 लेटर्स के। 5 रेपिटेशन जब अलाउ नहीं है तो हमारे पास ये क्या आ गया, 5 4 3 5 4 20 20 इंटू 3 60। क्लियर। तो हमारे पास 60 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 1 लिख सकती है नहीं,
ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 4 3 हमारे पास अगेन वही फॉर्म बन गया। नेक्स्ट देखें, अगर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 5 - 3 का फैक्टोरियल, राइट। 5 का फैक्टोरियल ये हो गया ना 2 × 1, और ये हो गया ये 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2, ऐसी है ना। तो क्या ये आपको कोई फॉर्म नहीं बनती हुई नज़र आ रही? ये हमारे पास किसके इक्वल हुआ? ये हमारे पास हमने क्या लिया था यहाँ पे, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स लिए थे। n ऑब्जेक्ट्स मीन के हमारे पास 5 लेटर्स थे, n मीन 5 लेटर्स थे, उनमें से हमने r ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, मीन के उसमें से हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, 3 को हमने यूज़ किया ना, ये वाले 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं 5 में से, n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r ऑब्जेक्ट्स लिए हमने, उसमें से रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट्स है, उसमें क्या है, कोई भी रेपिटेशन नहीं होती है, एक अरेंजमेंट होती है, क्लियर ना, एक अरेंजमेंट होती है, तो रेपिटेशन उसमें अलाउ नहीं है। तो अब ये देखें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से मैंने लिए थे ना r ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स में से लिए थे मैंने r ऑब्जेक्ट्स, टोटल हमारे पास लेटर्स थे 5 A B C D E, तो उसमें से मैंने कितने लेटर्स लिए हैं, कोई भी 3 लेटर्स को लेके यूज़ करते हुए मैंने बताना ये थे कि कितने मैं वर्ड्स बना सकती हूँ, 60 वर्ड्स बन सकते हैं ना, ये मैंने बताया। तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n 5 था, और टेकिंग r ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटिंग रेपिटेशन, सॉरी कि कोई भी रेपिटेशन रिपीट नहीं करनी हमने, कोई भी रेपिटेशन, कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं करना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हमने ये फॉर्म दे दी कि n p r, क्लियर, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, समझ आ गई ना। मैंने इससे बनाया है कि कैसे ये फॉर्मूला बन रहा है, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया हो तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है। अगर उन्होंने हमें ये कहा हो कि आप लोगों के पास इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 हैं टेकिंग r ऑब्जेक्ट्स, तो आप लोगों के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितने वर्ड्स बना सकते हो, फॉर्मूला लगाएं, n 5 पुट करें, 3 पुट करें, नेक्स्ट टाइप करके आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 60। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए अब हम कुछ बुक में से कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं अपने वीडियो को। कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि 8 रनर्स आर होपिंग टू टेक पार्ट इन अ रेस बट द ट्रैक हैज़ ओनली 6 लेन्स, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 ऑफ द 8 रनर्स बी असाइन टू लेन्स। टोटल हमारे पास कितने रनर्स हैं, 8, ऐसे ही है ना, 8 रनर्स हैं और हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 6। ये हमें कैसे पता चला कि एन ये था, आर ये था, क्योंकि 8 रनर्स थे 8, बट टेक हैज़ ओनली 6 लेन्स आउट ऑफ आर टेकिंग, उनमें से हमने 6 लेन्स थी। तो हमारे पास ये क्या हो गया, n इजिकल टू 8, r इजिकल टू हमारे पास क्या हो गया 6। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 ऑफ द 8 नंबर्स बी असाइन टू लेन्स। हमारे पास ये देखिए, उनमें से हमने बताना है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 जी, हमारे पास 6 लेन्स हैं। रनर्स कितने, 8। अगर तो हमारे पास रनर्स 6 होते तो हमने असाइन कर देना था। तो अब एक अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट है कि अरेंज हमने करके बताना है कि कितने रनर्स, कैसे हम मैनेज करेंगे इन 8 लेन्स में 6 रनर्स को, सॉरी 6 लेन्स में 8 रनर्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। तो क्या हुई, एक अरेंजमेंट हुई, राइट। तो जब अरेंजमेंट होगी तो अरेंजमेंट किस में होती है, परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन में क्या होती है, अरेंजमेंट। तो ये देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n p r विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n p r इज इक्वल टू n हमारे पास क्या था, 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया, 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो 2 हो गया, इससे कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आते हैं, चेक करें, 20160, 20160, क्लियर।
यहाँ तक हो गया। अभी देख लें, इनमें से मैंने सारे सीरियल खोले क्योंकि ये ना लॉजिक की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले कोई भी परमुटेशन वाला जो भी इस टाइप का दिए तो इम्पॉसिबल है कि आप लोगों का पेपर और क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए। जो भी आते हैं ना हमेशा ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। मीन के इनमें से ना एक या दो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज आते हैं इस टाइप के कि अगर आप लोगों के पास मिस्सी भी यहाँ पे आई थिंक मैंने वर्ड देखा था यहीं पे ना, इस टाइप का एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज इस टाइप का होगा तो ये भी ऐसे ही है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, पहले टोटल नंबर्स देखने हैं। टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं 11। नंबर ऑफ एस वर्ड बाय वर्ड देखना है, एस कितने हैं, एम कितने हैं, आई कितने हैं और पी कितने हैं। टोटल नंबर कितने होंगे वो लिख के जितने भी नंबर्स होंगे उनका फैक्टोरियल लेके हमारे पास आंसर है। इस टाइप का आता है एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो ये लॉजिकली है कॉन्सेप्ट्स देख के। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये देखना है कि क्या वो क्वेश्चन में अरेंजमेंट है या नहीं। मैंने बताया कि जो मैं कंपैरिजन करूँगी ना उनमें आप लोगों को एक टिप बताऊंगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमने अरेंजमेंट वो वाले क्वेश्चन परमुटेशन करना है, परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाना है या कम्बिनेशन का। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना अगर अरेंजमेंट होगी ना तो ऑटोमेटिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसमें से। रिमेंबर है जब मैंने किसी ज़माने में किया था ना तब मेरा गलत हो गया था। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, बस कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। ओके, स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।